बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछला जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 और हमने लास्ट टाइम किया था आयनाइजेशन एनर्जी। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया था। आज जो हमें करने हैं इसके आगे चलना है, चैप्टर नंबर 1 आगे लेकर चलना है, जिसमें हम करेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इसके बाद मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे हम पहले करेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मीन अट्रैक्शन, यानी किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना और उस दौरान जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी released or absorbed when an electron is added to the outermost shell of an atom which is in isolated gaseous state। बेटा जैसे हम पहले पढ़ चुके थे, आयनाइजेशन एनर्जी में यह था कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के दौरान जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती थी, दैट वाज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करना है, निकालना नहीं बल्कि ऐड करना है। एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं जिनको ऐड करना होता है। तो जब भी किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया जाता है तो उस दौरान एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है। तो इस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। गुड। मसलन फ्लोरीन, इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 7 होती है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 9 है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2 and 7, यानी इलेक्ट्रॉन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसलिए फ्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो उस सूरत में ये फ्लोराइड आयन में तब्दील हो जाती है और इस दौरान एंथैल्पी चेंज, दैट इज -337 किलोजूल्स पर मोल, इतनी एनर्जी रिलीज होती है। तो इसको हम यूं भी कह सकते हैं
कि the amount of energy released or absorbed when an electron is added to the outermost shell of an atom to form negative ions. नेगेटिव आयंस बनता है तो उस दौरान जितनी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है दैट इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव. नेगेटिव मीन जब एनर्जी रिलीज हो तो उसको नेगेटिव साइन से शो करते हैं, और जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो तो उसको पॉजिटिव साइन से शो करते हैं. मसलन ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर 8 है और इसकी जब हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें 2 और 6 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 6 है और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मजीद 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. तो ऑक्सीजन न्यूट्रल एटम है, इसमें जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ऑक्सीजन नेगेटिव आयंस में तब्दील होता है, और यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज -141 किलो जूल्स पर मोल. लेकिन जब ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसके ऊपर -2 चार्ज आ जाता है. यहां पर एनर्जी रिलीज होने की बजाय एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो एंथैल्पी चेंज इज +780 किलो जूल्स पर मोल. तो बेटा जी जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है इस न्यूट्रल एटम में तो उसकी वजह से यहां पर इसका न्यूक्लियस इसका इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, और जब अट्रैक्ट करता है तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होता है और अपनी इतनी एनर्जी रिलीज करके इसमें ऐड होता है. लेकिन जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर ऐड किया जाता है यानी नेगेटिव आयंस के अंदर, तो ये भी नेगेटिव चार्ज है और ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो सेम चार्ज रिपेल ईच अदर. सो when second electron is added into uni-negative ion, then due to similar charge they repel each other. In order to add the second electron, energy is given in order to add the second electron in uni-negative ion to form dinegative ion. So energy is absorbed, so energy is with positive sign. That means एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है जब भी किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है. फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये डेफिनेशन और एग्जांपल हो गई. फैक्टर्स affecting electron affinity. Number 1, size of atom. Nuclear charge. Shielding effect. So electron affinity
is inversely proportional to the size of atom. Is inversely proportional to the size of atom. इसका मतलब यह है कि एटम का साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होगी, और साइज जब छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ेगी। इस तरह से जब हम इसको ग्रुप और पीरियड्स में देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि ग्रुप में ऊपर से नीचे साइज बढ़ता जाता है, एक ऑर्बिट, फिर 2 ऑर्बिट, फिर 3 ऑर्बिट, तो न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर हो जाते हैं, इसकी अट्रैक्शन कम होती जाती है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती जाती है। तो जब हम ग्रुप में जाते हैं तो एटम का साइज बढ़ता है और उससे उसके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है। न्यूक्लियर चार्ज, जब हम पीरियड्स में मूव करते हैं तो ऑर्बिट तो सेम रहते हैं, अलबत्ता उनका साइज चेंज होता जाता है, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। इट मीन यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, लेकिन साइज नहीं बढ़ रहा और साइज छोटा हो रहा है। इसलिए न्यूक्लियस का जो पुल है इलेक्ट्रॉन पर वो स्ट्रांग हो जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज करेगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इट मीन ग्रुप में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऊपर से नीचे कम होती है और पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है। रीजन ये है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी कम होती है, और जब हम पीरियड्स में जाते हैं तो साइज छोटा होता है और न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी बढ़ती है, तो जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ती है पीरियड्स में और ग्रुप में कम होती है। शेडिंग इफेक्ट, शेडिंग इफेक्ट ग्रुप में बढ़ता है और पीरियड्स में सेम रहता है। इस वजह से ग्रुप में ऊपर से नीचे शेडिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो उससे जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो क्या होगी, कम होगी। तो इट मीन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। But it is directly proportional to the nuclear charge density. तो हम कह सकते हैं कि ये फैक्टर्स हैं जो कि इस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पर असरअंदाज होते हैं, उसमें साइज ऑफ एटम, न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी एंड शील्डिंग इफेक्ट। तो इसके अलावा हमने इसका ट्रेंड भी पढ़ लिया। व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन ग्रुप एंड पीरियड्स? तो ग्रुप में ये ग्रुप में ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं तो साइज और शील्डिंग इफेक्ट ये इंक्रीज करेंगे और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। लेकिन पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे तो साइज
डिक्रीज करेगा, शील्डिंग इफेक्ट सेम रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज करेगी। तो बेटा ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जबकि वो एटम किस फॉर्म में हो, एसिलेटेड गैस स्टेट में हो, उस दौरान जितनी भी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होता है दैट इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। एनर्जी जब रिलीज होती है तो नेगेटिव साइन के साथ, और जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो पॉजिटिव साइन के साथ। एनर्जी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब भी ऐड करते हैं तो अमूमन एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि एटम ऑप्टिक रूल को फॉलो करता है, स्टेबिलिटी होती है, और स्टेबिलिटी के नतीजे में एनर्जी कम होती है और इस वक्त में एनर्जी रिलीज होती है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन को जब हम ऐड करते हैं रिपल्शन की वजह से, इस सेम चार्ज रिपल्शन की वजह से, इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी दी जाती है इलेक्ट्रॉन को, ताकि वो इस नेगेटिव आयंस के अंदर ऐड हो सके, दाखिल हो सके, और इसलिए इसको एनर्जी दी जाती है। इसके फैक्टर हैं जो कि इसमें साइज ऑफ एटम, न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी एंड शील्डिंग इफेक्ट। और ये साइज ऑफ एटम और शील्डिंग इफेक्ट ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब मीन उलट होगी, साइज बढ़ेगा, ये शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होगी, और जब साइज ऑफ एटम या शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो उस सूरत में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ेगी। न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इट मीन अगर न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो उस सूरत में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी बढ़ेगी, और जब ये कम होगी तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी कम होगी। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक है जिसको हम कहेंगे मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। इस तरह से पीरियोडिक टेबल को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसमें इसका एक हिस्सा जो है ना वो मेटल्स कहलाती हैं, नॉन मेटल्स कहलाती हैं, एंड मेटलाइट्स। मेटलाइट्स metals the species which has tendency to lose electron and form positive charge. Known as metal. इसको हम एलिमेंट भी कह सकते हैं। The element which has tendency to lose electron and form positive charge known as metal. Suppose sodium,
ये जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ना ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। यानी मेटल वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होते हैं इस एटम के साथ। इस एटम के न्यूक्लियस की ग्रिप इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कमजोर होती है। टू 8 1, और जिसकी वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाती है कम, और इसलिए ये थोड़ी सी एनर्जी गेन करते हैं और अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर जाते हैं लूज कर देते हैं, और उसकी वजह से ये पॉजिटिव आयन बनाते हैं। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन, और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मेटल कंडक्टर होती है। मेटल आर कंडक्टर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये मेटल कंडक्टर्स होते हैं। इट मीन जब ये सोडियम आयन बनता है तो उसकी वजह से अब इस ये आउटरमोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं। इसकी वजह से इसका ऑर्बिट की तादाद अब 3 की बजाय 2 रह जाती है, और इसका साइज भी क्या हो जाता है छोटा हो जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो इसमें से निकल जाते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के तौर पर मूव करते हैं और करंट को कंडक्ट करते हैं। तो मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं चंद एक उनमें से एक यह है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। They are converted into sheets and wires. Mean they are malleable and ductile. They have low ionization energy. Okay. So metals are good conductor of heat and electricity. They are converted into sheets and wire, mean they are malleable ductile. They have low ionization energy. They have a high melting boiling point, etc. etc. तो ये है हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की। अब नेक्स्ट इसका ट्रेंड and periods. ग्रुप में ऊपर से नीचे साइज ऑफ एटम बढ़ता है, तो जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं। न्यूक्लियस की ग्रिप वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कमजोर होती जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी होता है, और इसी वजह से इनके मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करते हैं ना ग्रोथ फ्रॉम टॉप टू बॉटम। पीरियड्स में साइज डिक्रीज करता है, साइज डिक्रीज करता है,
लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करता है। तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आ जाते हैं, न्यूक्लियस की ग्रेप वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर स्ट्रांग हो जाती है, इस वजह से इनका इलेक्ट्रॉन लूज करना है, कम होता जाता है लेफ्ट टू राइट। इसी वजह से इनके मेटालिक करैक्टर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करते हैं। इसलिए हैलोजन को नॉन मेटल कहते हैं, ये 7th ग्रुप में होते हैं और ये राइट साइड पे होते हैं। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे मेटालिक करैक्टर इंक्रीज करते हैं और पीरियड में लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करते हैं। नॉन मेटालिक या नॉन मेटल्स, those elements which can accept electron and form negative ions known as non-metals. क्लोरीन 17 एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो क्लोरीन नेगेटिव आयंस में तब्दील हो जाते हैं। 287 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद 288 यानी क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ये क्लोरीन आइटम क्लोराइड आयंस में तब्दील हो जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए ये नॉन मेटल है। और ये नॉन मेटल जो होते हैं दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर बैड कंडक्टर are non-conductor. सारी की सारी जो मेटल्स होती हैं वो नॉन कंडक्टर होती हैं एक्सेप्ट ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज द ओनली नॉन मेटल which is conductor due to presence of free electrons. Okay. दूसरा ये they are not converted into sheet and wires, mean they are not malleable and ductile. They have high electron affinity. इनका जो ट्रेंड है वो बिल्कुल इस तरह है। Metallic character increases in a group from top to bottom, but non-metallic character are decreases in a group from top to bottom. Metallic character are increases in are decreases in a period from left to right, but non-metallic characters are increases in a period from left to right. That is the trend of metal and non-metal in group and periods. ग्रुप्स में मेटालिक करैक्टर इंक्रीज करते हैं और नॉन मेटालिक करैक्टर डिक्रीज करते हैं। पीरियड्स में मेटल करैक्टर डिक्रीज करते हैं और नॉन मेटालिक करैक्टर इंक्रीज करते हैं। मेटलॉइड्स आर दोज एलिमेंट
they show both the property of metal as well as non-metal. They are in between metal and non-metals. Their property are also in between the metal and non-metals. And they are present in p block elements on the right sides of the periodic table. Next topic is melting and boiling point. किसी भी एलिमेंट, किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी कंपाउंड की अगर हमें स्ट्रेंथ का पता चलाना हो तो हम मालूम करेंगे देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल और इन अ कंपाउंड. ये एटम मॉलिक्यूल के अंदर या किसी कंपाउंड के अंदर कितना स्टेबल है, कितना मजबूत है, कितना स्ट्रेंथन है, तो उसका पता चलाने के लिए हम डिस्कस करेंगे किसको, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. Melting point, the temperature at which solid are converted into liquid is called its melting point. And boiling point, मेल्टिंग पॉइंट, कोई भी सॉलिड है, हम इसको हीट दें और यहां तक कि वो लिक्विड में तब्दील हो जाए, दैट इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें हमारे पास लिक्विड है, इसको हीट करें और जिस पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर. जिसको आप एयर प्रेशर भी कहते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर भी कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं. हर एलिमेंट्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि हर एलिमेंट्स में पाई जाने वाली जो इंटरपार्टिकल फोर्सेस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं. इस वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होते हैं. हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल, in periodic table.
लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। जब हम पीरियोडिक टेबल में सोडियम, पोटेशियम, रेडियम, सीजियम, जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं अप टू मिडल ऑफ पीरियोडिक टेबल, अप टू कार्बन फैमिली, melting and boiling points are increases. Lithium has only one electron in valence shell, so it loses one electron and can form only one bond. Beryllium has two electron in valence shell and it can form two bonds. Boron 3 and carbon can form 4 bonds. That's why their melting and boiling points are gradually increases in a period from left to right up to middle of the periodic table. दो रीजन, एक तो यह है कि यहां से यहां तक नंबर ऑफ बॉन्ड्स यानी बाइंडिंग बढ़ती जाती है, और दूसरा ये लैटिस में होते हैं, आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होते। इसकी वजह से इनको तोड़ने और ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। इसी वजह से यहाँ से डायमंड, कार्बन के इलेक्ट्रोनिक फॉर्म डायमंड, जिसमें ये जॉइंट स्ट्रक्चर बनाता है, तो इसकी वजह से ये लैटिस फॉर्म में है, जॉइंट स्ट्रक्चर बनाता है, नेटवर्किंग होती है, और इस वजह से वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। लेकिन अगर हम इससे बियॉन्ड आगे की तरफ जाएं तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो ये इस साइड पे जो लाइट एलिमेंट है, ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये डिस्क्रीट होते हैं, आइसोलेटेड फॉर्म में होते हैं, और ये आइसोलेटेड मॉलिक्यूल की फॉर्म में होते हैं। जिस तरह से नाइट्रोजन O2, ऑक्सीजन O2, फ्लोरीन F2, और इनके दरमियान वीक वंडरवाल फोर्सेस पाई जाती हैं। नाइट्रोजन गैस है, वीक वंडरवाल फोर्सेस, ऑक्सीजन गैस है, वीक वंडरवाल फोर्सेस है, फ्लोरीन गैस है, वीक वंडरवाल फोर्सेस है। तो इनके दरमियान बाइंडिंग फोर्सेस वीक होती हैं, जिसकी वजह से ये इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करते हैं। फ्रॉम नाइट्रोजन टू onwards they are melting and boiling point decreases. तो इट मीन मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जब आप पीरियोडिक टेबल में देखते हैं पीरियड में, तो मिडल तक ये मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं और उसके बाद ये कम होते हैं। ग्रुप में ये ट्रेंड डिफरेंट है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट्स हैं, ये अमूमन मेटल्स हैं, और इनके ऊपर से नीचे साइज बढ़ रहे हैं, तो इनकी बाइंडिंग फोर्सेस कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम डिक्रीज करते हैं। अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, सम एक्सेप्शन केसेस हैं बट इसमें, लेकिन इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम डिक्रीज करते हैं, क्योंकि साइज इंक्रीज करें और बाइंडिंग फोर्सेस जो है ना वो वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है। जब हम हैलोजेंस की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की, तो यहाँ पर इनके ऊपर से नीचे साइज भी बढ़ते हैं, लेकिन इनकी बाइंडिंग फोर्सेस भी बढ़ती हैं, क्योंकि लेंडर डिस्पर्शन फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एटम। तो यहाँ पर ये नॉन पोलर है, और नॉन पोलर में जो लेंडर डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, और इसकी वजह से ये साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। साइज बढ़ेगा, लेंडर डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ेंगी, उसकी वजह से इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे, और जब साइज कम होगा तो लेंडर डिस्पर्शन फोर्स वीक होगी और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम। तो ऊपर से नीचे जाते हुए साइज बढ़ते हैं, लेंडर डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, इसलिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं। जबकि मेटल में ये ट्रेंड और है कि यहाँ पर जो बाइंडिंग फोर्सेस हैं वो साइज
के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। साइज बढ़ता है तो बाइंडिंग फोर्सेस वीक होती हैं और उसकी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर